तो देखिए ऑर्डिनेंस को किस तरीके से समझना है, पूरे तथ्य को इधर से सुन लें सभी, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे बस, केवल एक बार में क्लियर हो जाएगा। ये जो अध्यादेश होता है ये होता क्या है, पहले तो ये बात याद रखिए। अध्यादेश एक कानून होता है, सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठा रखो। ये जो होता है एक कानून ही होता है, ठीक है। लेकिन ये बात आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ कानून बनाने की जो शक्ति है वो वैसे तो संसद को दी गई है। ध्यान से सुनिए क्या है भाई, वैसे केंद्र में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है, पहला। लेकिन क्या है कि अब ये भी एक कानून होता है अध्यादेश, तो फिर ये कानून राष्ट्रपति कैसे बना रहा, हम वही तो बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो सिस्टम है इसका अध्यादेश का, बस इतना याद रखना है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है या अधिकार देता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, पहली बात। लेकिन अध्यादेश होता कब है जारी, वो समझ लेना, मैंने लिखाया भी है। जब जब संसद के सदन सत्र में ना हो, ये तब होता ऑर्डिनेंस जारी, ऐसा ही नहीं है, मैंने लिखाया भी है, ध्यान से सुन लेना। यानी कि जब इसे इस तरीके से समझ के चलो, जब लोकसभा, ध्यान से सुन लेना, लोकसभा और राज्यसभा यही तो होते हैं संसद के सदन। जब लोकसभा और राज्यसभा सदन में ना हो, सत्र में ना हो, यानी कि जब ये ना चल रहे हो, छुट्टी पे हो, ऐसा समझ लो, समझ रहे हैं मेरी बात को। जब ये दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगने लगे कि किसी मुद्दे को लेकर तुरंत कार्यवाही जरूरी है, आवश्यक है, तब अब चूंकि कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। अब वहाँ संसद सत्र में है नहीं, तब भारत के राष्ट्रपति को अगर ऐसा विश्वास हो जाता है कि किसी मुद्दे को लेकर तुरंत कार्यवाही जरूरी है, यानी कि उस पर कानून बनाना जरूरी है, तो भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 से अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और अध्यादेश को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? कानून होता है। ध्यान से सुन लेना, ये कभी कोई पूछ भी सकता है कि ऑर्डिनेंस होता क्या, अध्यादेश, ये भी एक कानून होता है, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया जाता? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। किस आर्टिकल से जारी किया जाता है? 123। अब क्या है, जारी कर दिया। इस कानून, ये जो अध्यादेश होता है ना, इसका बिल्कुल फोर्स और इफेक्ट यानी कि बल और प्रभाव वही होता है, यानी कि इतनी पावर होती है इसकी जितनी कि अगर संसद कोई कानून बनाती, बहुत ध्यान से सुनो, अगर संसद कोई कानून बनाती ना, तो जितनी उसकी पावर होती, सिर्फ इतनी पावर किसकी होती है? अध्यादेश की, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की उतनी पावर होती है। लेकिन कब तक? 6 सप्ताह या 42 दिन तक। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। लास्ट में निचोड़ मालूम है क्या आने वाला है? लास्ट में बात फिर संसद पे ही पहुँचनी है। ये तो कुछ दिन के लिए कानून बनता है, इस तरीके से समझ लो बस इसे, ठीक है। तो इसका जो बल और प्रभाव होता है, यानी कि इसकी जो शक्ति होती है, बिल्कुल वही होती है जो संसद कोई कानून बनाता है, पहली बात, ठीक है। अब मैंने बताया कितने दिन तक रहता है? 42 दिन या 6 सप्ताह, ठीक है। 42 दिन तक ये जारी रहता है। अब क्या है कि इतना याद रखना है कि जब भी संसद के सदन सत्र में बैठेंगे, अब ऐसा थोड़ी है कि संसद सत्र में ना हो, कब संसद सत्र में आएगी, समझ रहे हैं ना, फिर से बैठेंगे। तो अगर संसद के ये दोनों सदन राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को सिंपल मेजॉरिटी के साथ, यानी कि साधारण बहुमत के साथ दोनों पास कर दें, ये भी पास कर दें और उस अध्यादेश को ये भी पास कर दें। किस अध्यादेश को? जो राष्ट्रपति ने जारी किया है, ऑर्डिनेंस, ठीक है। जैसे ही ये सत्र में बैठते हैं दोबारा, यानी कि दोबारा शुरू होगा सत्र, तब अगर उस अध्यादेश को 42 दिन के अंदर, ध्यान से सुनिए, कितने दिन के अंदर? 42 दिन के अंदर, बैठने के 42 दिन के अंदर, यदि लोकसभा भी उस अध्यादेश को पास कर दे साधारण बहुमत के साथ, सिंपल मेजॉरिटी के साथ,
राज्यसभा भी उस अध्यादेश को पास कर दे सिंपल मेजॉरिटी के साथ, साधारण बहुमत के साथ, तो वो जो अध्यादेश है जो राष्ट्रपति ने जारी किया है वो क्या बन जाएगा? कानून। वो क्या बन जाएगा? कानून। यानी कि फिर वो एक प्रॉपर कानून बन जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि भारत में कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है, केंद्र में, ये बात सही है, लेकिन ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति ने जारी कर दिया था कुछ दिन का कानून, ऐसा कह सकते कुछ दिन का, लेकिन बाद में जाके आपने देखा कि संसद के दोनों सदन की सहमति के बाद ही कानून बना तो सहमति के बाद ही। और अगर किसी वजह से ये यहाँ सहमति ना देते ना, बात समझ रहे हैं, अगर ये दोनों सदन सहमति ना देते अध्यादेश की, तो अध्यादेश क्या हो जाता? 42 दिन बाद स्वतः समाप्त हो जाता। बात समझ रहे हैं? और उस अध्यादेश को यदि दोनों सदनों ने सहमति दे दी है, इन दोनों ने उस अध्यादेश को, राष्ट्रपति वाले अध्यादेश को, तब ये प्रॉपर कानून बन गए आगे के लिए। और अगर इस अध्यादेश को ये दोनों सदन सहमति ना देते, सपोज करो ना देते, तो ये क्या हो जाता? 42 दिन बाद, संसद के सदन के दोबारा बैठने के 42 दिन बाद क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। और ये हमेशा याद रखना कि ये जो अध्यादेश होता है इसे भारत का राष्ट्रपति कभी भी किसी भी समय वापस ले सकता, ये हमें याद होना चाहिए। सवाल कैसा पूछा जाएगा एसआई के हिसाब से भी जरा ध्यान से सुनेंगे। अब सारे कंसेप्ट सुन लिए हैं तो ये सवाल का आंसर हो जाना चाहिए। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब कथन सुन लीजिए मैं क्या क्या कह रहा हूँ। पहला, अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। दूसरा कथन, ऐसा आएगा एग्जाम में एसआई में भी। दूसरा कथन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का बल और प्रभाव वही होता है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। तीसरा कथन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह तक प्रवर्तन में रहता है। संसद के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह तक प्रवर्तन में रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। अब कथन होंगे, नीचे ऑप्शन होंगे, केवल एक सही है। बी ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो कब बताओगे सभी सही है? जब ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये तो है एसआई के हिसाब से सवाल। कांस्टेबल में प्रॉपर 2 तरीके के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जीडी में है, कांस्टेबल में किस आर्टिकल के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? 123। अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की कैसी शक्ति होती है? विधायी शक्ति। ये हमेशा याद रखना, विधायी शक्ति होती है। विधायी शक्ति उसे कहते हैं जो विधायिका का कार्य जब राष्ट्रपति कर रहा हो, यानी कि संसद का कार्य, जो कार्य संसद का है और उस कार्य को राष्ट्रपति कर रहा हो, समझ रहे हैं, तो उसको कहते हैं विधायी शक्ति। तो अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की कैसी शक्ति होती है? विधायी। ऐसे सवाल परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।